नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीरो पॉइंट में। दिल्ली में हर साल कुछ देर की बरसात के बाद सड़कों पर जल जमाव और उससे यातायात के पूरी तरह से ठहर जाना ये एक आम समस्या बन चुकी है, जो तमाम सवालों के बावजूद लंबे समय से कायम है। लेकिन इससे इतर सामान्य से ज्यादा बारिश के बाद दिल्ली के कई इलाके में इस साल जिस तरह से सड़क के धंसने के मामले सामने आए हैं वो चिंताजनक है। पिछले कुछ दिनों में रोहिणी, ग्रेटर कैलाश और जनकपुरी इलाके में अचानक सड़क पर एक बड़ा हिस्सा धंसकर गहरा गड्ढा बन गया है। ये गड्ढे इतने खतरनाक शक्ल में हो रहे हैं कि कोई वाहन गिर जाए तो उसमें सवार लोगों का जिंदा बचना भी मुश्किल हो। दिल्ली के केंद्र में संवेदनशील माने जाने वाले इलाके इंडिया गेट के पास भी मंगलवार को बारिश की वजह से सड़क में एकाएक गड्ढा बन गया। हाल ही में जनकपुरी में सड़क धंसने से बना गड्ढा इतना बड़ा है कि अगर कोई भारी वाहन भी उस समय वहां से गुजर रहा हो तो उसमें पूरा समा जाता। द्वारका इलाके में ऐसी घटना सामने आ चुकी है जिसमें सड़क धंसने से एक कार उसके अंदर समा गई थी। ऐसी घटनाओं के सामने आने के बाद आनन फानन में मरम्मत कर यातायात तो सामान्य बना दिया गया है, लेकिन सड़क के इस तरह से धंसने के कारणों पर शायद विचार करने की जरूरत नहीं समझी जाती है। सवाल है कि राष्ट्रीय राजधानी में भी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता अगर इस स्तर की है तो जहां तहां सड़कों का धंसना बड़े हादसे का कारण बन सकता है, तो देश के दूर दराज के इलाकों में स्थिति क्या होगी। लगभग सभी सरकार सड़क निर्माण के मामले में बढ़ चढ़ कर दावे करती है, लेकिन बरसात की वजह से अच्छी माने जाने वाली सड़कें भी जानलेवा स्तर पर खतरनाक होने लगे तो उसके लिए जिम्मेदारी किसकी तय की जाएगी। दरअसल दिल्ली में जितनी जगहों पर भी सड़क धंसने के मामले सामने आए हैं उनमें पानी जमा होने की वजह से कोलतार या अन्य सामग्रियों के बिखरने की होने वाले सामान्य गड्ढे नहीं माने जा सकते हैं। ये न केवल सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार की वजह से सामग्री में कटौती या घटिया सामान के उपयोग का मामला है, बल्कि ये सड़क के नीचे की जमीन के ठोस होने का आकलन करने में चूक या इसका ध्यान रखने में नाकामी का भी उदाहरण है। ऐसा लगता है कि सड़क बनाने के क्रम में सतह के नीचे की स्थिति के सर्वेक्षण में इस पहलू को नजरअंदाज कर दिया जाता है कि पानी या अन्य किसी वजह से कोई जोखिम पैदा हो सकता है। ऐसे मामले भी हैं जिनमें सड़क के किनारे से पानी का पाइप कहीं से फट जाता है और उससे पानी निकलता रहता है, या फिर सीवर लाइन में गड़बड़ी की वजह से रिसते पानी से जमीन धीरे धीरे खोखली होती रहती है। ऐसे में जब बारिश होती है तो पहले से खोखली हो चुकी जमीन ऊपर बनी सड़क या उस पर भारी वाहनों के आने जाने का भार सहन नहीं कर पाती है और अचानक से ही धंस जाती है। मगर पानी के पाइप या सीवर लाइन के दुरुस्त होने पर नजर रखना एक गैर जरूरी काम माना जाता है, जबकि इस अनदेखी के घातक नतीजे सामने आते हैं और फिर आधुनिक तकनीकों के उपयोग से जमीन की स्थिति अंदाजा लगाकर उस समय पर उसमें सुधार या मरम्मत करके सुरक्षित बनाया जा सकता है। ये ध्यान रखने की जरूरत है कि सड़क धंसने की घटनाओं को नजरअंदाज करना किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। दिल्ली में लगातार सड़क धंस रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।